सबसे पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ, ऑटो वाला मैं बाद में हूँ। और बेरोजगारी मेरे लिए नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, जितने भी लोग हैं और यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग हैं सभी के लिए बेरोजगारी है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो कि इस पर कोई अमल ही नहीं करता। जिसे देखो, अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी जगह जगह जा जा के जी भाषण देते हैं, लेकिन बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं बोलते वो कुछ? उन्हें बोलना चाहिए ना। देखियो, देश में 60 रुपए का तेल आने में 60 साल लगे और यहाँ 8 साल के अंदर तेल के रेट 110 रुपए, यानी कि डबल 8 साल में। 60 साल बना 8 साल। महंगाई की बात करें और बेरोजगार की बात क्या करें। भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो जा रही है। जोड़ना जब होता है जब वो ऑलरेडी टूटा हुआ हो। मैं तो कह रहा हूँ ये सिर्फ टाइम पास है, कुछ नहीं पॉलिटिक्स है। इन चीज़ों से अगर भारत जुड़ने लगा तो भारत 70 सालों में बहुत तरक्की कर चुका होता। जो काम मोदी जी ने किया है वो काम दूसरा नहीं कर सकता। इससे अच्छा भारत को जोड़ नहीं सकता जो मोदी जी जोड़ रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हाँ जी के पैदल यात्रा करने से हमारे भारत में कोई इस तरह का जोड़ आएगा। और राहुल गांधी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। इन चीज़ों के बारे में जो लोग इनको जानते हैं वही बता सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो अनभक्त हैं, वो नहीं जानते इनके बारे में। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ जानना है कि भाई मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ही आज से पहले 2014 से पहले मोदी जी नहीं थे, तब भी देश अच्छा चल रहा था, लोग अच्छा कमा खा रहे थे। लेकिन आज की डेट में स्थिति 2014 के बाद क्या हालत है, महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, इस चीज़ के बारे में लोग नहीं जानते। देखो, वो कोई चेहरा ही नहीं है ना राहुल गांधी। इसमें क्या कौन सी क्वालिटी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? हमारे पास तो ऑलरेडी है प्रधानमंत्री जी, वो अच्छा काम कर रहा है। मैं उसको अच्छा काम कर रहा है देश के लिए। तो 24 देख रहा है, हर कोई देख रहा है, 24 में फिर मुँह जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा जब कांग्रेस की, अब समझ लीजिए जो डूबती हुई नैया है उसको बचाने के लिए एक विकल्प तलाशा जा रहा है। तो ये वही है। अब राहुल गांधी जी को एक जो है वो अप्रोच कर रहे हैं अपना लीडरशिप के लिए कि आप दिखाइए कि इसमें मतलब जो है आगे के लिए, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए उसमें तो देखा आपने कांग्रेस का कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो जा रही है। जोड़ना जब होता है जब वो ऑलरेडी टूटा हुआ हो। भारत जोड़ो यात्रा निकालने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है खत्म हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सा उनका माहौल चल रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है उससे। सबको पता है, पब्लिक को भी पता है, क्राइसिस आया था, जो कोविड आया था उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और बाकी जो पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है वो सब आके इस जनरेशन को झेलना पड़ रहा है। एक्चुअली इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम। पिछली गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट कहेंगे आप? एक ही गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब मुद्दा उठा देते हैं। ये पेट्रोल का प्राइस हाई जा रहा है, क्यों जा रहा है? इसका रीज़न क्या है? रीज़न पिछली गवर्नमेंट है। मतलब जो मुझे पता चला, मैंने पढ़ा, मुझे डिटेल्स मिली गूगल और जहाँ से मैं कलेक्ट कर सकता था, ये सारा जो पेट्रोल का प्राइस हाइक जा रहा है ये जा क्यों रहा है? इनकी गवर्नमेंट के टाइम पर जो इन्होंने बॉन्ड वगैरह साइन किए थे पेट्रोल के, तो उसकी मैच्योरिटी आ रही है। तब जो वो कलेक्शन कहाँ से करेगी? गवर्नमेंट भी कहाँ से करेगी? हमसे भी करेगी। मैं भी हूँ, मैं भी बेरोजगारी था, मुझे भी जॉब मिली है, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे अप टू मार्क नहीं है, बट कुछ तो है ना। मैं तो कह रहा हूँ ये सिर्फ टाइम पास है, कुछ नहीं पॉलिटिक्स है। इन चीज़ों से अगर भारत जुड़ने लगा तो भारत 70 सालों में बहुत तरक्की कर चुका होता। जो काम मोदी जी ने किया है वो काम दूसरा नहीं कर सकता। इससे अच्छा भारत को जोड़ नहीं सकता जो मोदी जी जोड़ रहे हैं। कहाँ भय है जी? हमें दिखाओ तो सही, कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी उसी के पास है जो एफर्ट नहीं कर रहा। नहीं तो काम धंधे करने के लिए बहुत हैं और दुनिया कर रही है। इवन कोविड के बाद भी लोग अच्छे से रोटी खा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। कोई भय का माहौल नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। और जो थोड़ी बहुत है ये तो हमेशा रहेगी। कोई आ जाए, साक्षात विष्णु भगवान आ जाए, वो भी उसको रोक नहीं सकते हैं। टी शर्ट में चलने से अगर देश आगे बढ़ता या टी शर्ट में चलने से अगर भारत जुड़ता तो दुनिया टी शर्ट में चल लेते जी। कौन देश का भला नहीं चाहता? टी शर्ट में चलने से ये कतई साबित नहीं होता कि ये आदमी बहुत अच्छा है या ये आदमी भारत जोड़ देगा या इससे देश की तरक्की होगी। टी शर्ट डजंट मैटर। देखिए, मेरे विचार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत हमारा टूटा हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि मोदी जी के राज में हमने काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी यहाँ पे हमने काफ़ी बढ़ोतरी देखी है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हाँ जी के पैदल यात्रा करने से हमारे भारत में कोई इस तरह का जोड़ आएगा। भारत जोड़ो यात्रा बेसिकली अभी जो मतलब क्या बोलूँ, पब्लिक को क्या टूट सी गई है। अगर अपन धार्मिक मुद्दों को लेके चलें तो ज़्यादातर धार्मिक मुद्दे ऐसे हो गए हैं कि मुस्लिम, हिंदू हो या अदर हो, इन लोगों को बांटने की वो चल रही है। तो भारत जोड़ो मुझे ये लगा कि सबको एक करने की कोशिश की जा रही है। तो राहुल जी का बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत मतलब मुझे तो राहुल गांधी पसंद है, बिकॉज इतनी सर्दी में आपने लोगों ने भी देखा वो कैसे टी शर्ट पे चल रहा है। मतलब नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता।
और ठीक है उन पे मीम्स बनते हैं, सब कुछ होता है, मगर क्या रहता है कि जो इंसान चुप रहता है उसी पे मीम्स बनते हैं, सरदार हैं या अदर हैं। तो मुझे तो राहुल गांधी बेसिकली बहुत अच्छे लगते हैं और भारत जोड़ो से बहुत अच्छा प्रयास है उनका, अगर लोग समझें और आगे लेके चलें तो बहुत अच्छा हो सकता है। जी बिल्कुल, हम उन्हें रेता के रूप में देखते हैं, बट वो अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाए क्योंकि वो गड़े मुद्दे को नहीं उखाड़ पा रहे हैं। गड़े मुद्दे जैसे बीजेपी इतनी महंगाई हो रही है, वो उस पर नहीं ज़्यादा बोलते हैं, बोलते भी हैं तो उनको मीडिया वगैरह कुछ ट्रोल होते हैं, उनको गड़े मुद्दे देखने चाहिए। देश में जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी थी, देश जोड़ो यात्रा कर गई, कारगर साबित हुई है। वो देखना है कि 2024 में क्या रोल निभाती है वो, 2024 में वो पता चलेगा। लेकिन अब राहुल गांधी को जो गड़े मुद्दे हैं सरकार के वो निकालने चाहिए। वो छोटे छोटे मुद्दे में कभी कभार आके बोलते हैं, वो नहीं चलेगा। 2024 के लिए अगर उन्हें तैयारी करनी है तो उन्हें बोलना पड़ेगा। विपक्ष के तौर पे अभी और कोई विपक्ष में चेहरा है नहीं, राहुल गांधी हैं। केजरीवाल की आप बात कर सकते हैं बट उनकी अभी सरकार इतनी बड़ी नहीं है, तो राहुल गांधी हैं अभी विपक्ष में चेहरा। बट देखना पड़ेगा क्या मोदी लहर के आ गया, वो तो वक्त ही बताएगा। उनको मैं कह रहा हूँ गड़े मुद्दे पे काम करना पड़ेगा। आई थिंक बेरोज़गारी हो गई या महंगाई हो गई, इसको आजकल लोग इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। आपने भी देखा क्या भाई, कोई भी स्टार्टअप कर लो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, इस पे गवर्नमेंट धक्का रही है। वो नहीं बोल रही महंगाई का 100 पार हो गया पेट्रोल, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिसने ऑब्जेक्शन उठाया कोई फ़र्क पड़ा, किसानों ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया कोई फ़र्क पड़ा। तो इन चीज़ों को आप दूर कर दीजिए। अभी जो भारत जोड़ो ज़रूरी है, क्योंकि भाई मैं मुस्लिम हूँ, एक हिंदू है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अब बट से गए। आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो, तो अब बट से गए। भारत जोड़ो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप हमको जोड़ना। आप हम जुड़ जाएंगे तो हो सकता है ये महंगाई, ये सारी चीज़ें वापस बैलेंस हो सकती हैं। क्योंकि ये है कि महंगाई को रोक नहीं सकते आप, बेरोज़गारी को रोक नहीं सकते भाई। सारी गवर्नमेंट चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट कर दी हैं। अब प्राइवेट आपको पता है जो जिसके पास पैसा है वो कमा रहा है, बाकी जूते खा रहा है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो राहुल जी हर किसी को जोड़ के लेके चल रहे हैं। इसमें छोटा आदमी हो, बड़ा हो, दौलतमंद हो, पैसे वाला, हर तरह के आदमी, किसी पार्टी से कोई मिला हुआ है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो हर कोई आदमी इनके साथ मिल के इस टाइम चल रहे हैं। किसी गाँव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी, कितने ही लोग हैं इस तरह इनके साथ मिलके चल रहे हैं, जिससे देश को जो इन्होंने बीजेपी वालों ने जो तोड़ने का काम किया उसको ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। इन चीज़ों के बारे में जो लोग इनको जानते हैं वही बता सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो अनभक्त हैं, वो नहीं जानते इनके बारे में। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ जानना है कि भाई मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ही आज से पहले 2014 से पहले मोदी जी नहीं थे, तब भी देश अच्छा चल रहा था, लोग अच्छा कमा खा रहे थे। लेकिन आज के डेट में स्थिति 2014 के बाद क्या हालत है, महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, इस चीज़ के बारे में लोग नहीं जानते। और ये चीज़ एक अलग है, लेकिन आज के डेट में जो लोगों के दिलों में जो दरार पैदा हुई है, उस दरार को भरने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो उसमें भी इन लोगों को टिप्पणी करने की आदत पड़ी हुई है। टिप्पणी करते हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा अपने घर को जोड़ दें। अपने घर को, उनका घर तो जुड़ा हुआ, उनका घर तो हिंदुस्तान है। तुम उस हिंदुस्तान के दिल में छेद करके उनको तोड़ने का जो काम कर रहे हो, वो उस चीज़ को जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। देखियो, देश में 60 रुपये का तेल आने में 60 साल लगे और यहाँ 8 साल के अंदर तेल के रेट 110 रुपये, यानी कि डबल 8 साल में। 60 साल बना 8 साल। महंगाई की बात करें और बेरोजगार की बात क्या करें, बैंकों को इन्होंने सबसे पहले एक चीज़ जो उदाहरण है जो सामने हमारे, बैंकों को 2 बैंकों को जोड़ के 3 बैंकों को जोड़ के 1 कर दिया। अब मुझे पता 3 बैंकों के जो एम्प्लॉय थे, वो बैंक के एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे? 3 बैंकों, एक ही बैंक में तो मर्जी करेंगे। अगर एक प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए 3 बंदे तो नहीं रखे जाएंगे ना। अगर ब्रांच एक है तो एक ही बंदा रहेगा, सीधी सी बात है। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने, राहुल गांधी जी ने इस चीज़ के लिए बोला है कि जो 2 लोग थे, जो 2 बैंकों के और लोग थे, वो बेरोजगार तो हो ही गए ना। बंदा रोजगार तो एक ही बंदे को मिला, दो बंदे रोजगार उनको मिला ही नहीं है। तो 2 बंदा कहाँ जाएगा? वो या तो चोरी करेगा या तो किसी का मर्डर करेगा। तो बेरोजगारी यहाँ पे है। मैं आपको बताऊँ, लोग इनको जो इनके नाम से जाना जाता था, जो इनको जानते थे, जो लोग इनके जो अपोजिट पार्टी अपोजिशन थे, वो जो जिस नाम से जानते थे, वो इनको पप्पू कहते थे। पप्पू तो ये खुद है, अज्ञानी ये खुद है। अगर ये ज्ञानी होते तो ज्ञानी वाली बात करते हैं ना, अज्ञानी तो ये खुद है। ये क्या बात करेंगे, दूसरों को पप्पू बना, ये लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पप्पू बना रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी इम्पैक्ट आएगा क्योंकि वो बेरोज़गारी के ऊपर काम कर रहे हैं और इंडिया के अंदर बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, लाइक वी आर ऑल्सो।
बट नियर फ्यूचर में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस आएंगे उनकी यात्रा से, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर। नहीं देखिए, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो वाकई में सच बात है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, देश के जितने भी मतलब लोग हैं, सभी लोगों ने मिलके जो है एक अच्छी मतलब क्या कहते हैं कि वही बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया। ये इसलिए कि भाई चलो, कांग्रेस को लगा लोगों को कि कांग्रेस ख़राब है, अच्छा नहीं कर रही है, तो बीजेपी पार्टी आनी चाहिए, तो बीजेपी पार्टी लेकर आए। अब बीजेपी पार्टी लाने के बाद भी वही हाल है जो कांग्रेस के टाइम में था, तो अब फिर क्या करा जाए? फिर अब इसके लिए क्या करें? अब वापस कांग्रेस ये चाह रही है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि भाई ऐसा हो रहा है, इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है। वाकई में हकीकत बात है, डर है, क्यों नहीं है डर? और रोज़गार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया जी, है कहाँ रोज़गार? आप बताइए। करप्शन इतना बढ़ गया है इस सरकार में, तो मैं तो कहता हूँ इस सरकार उसमें तो था ही, लेकिन उसमें और ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है। मैं तो देख रहा हूँ उस चीज़ को कि राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की, बीजेपी की नहीं बनेगी। और मैं आपको 100% कह रहा हूँ, और मैं ये नहीं कि भाई मैं ऑटो वाला हूँ या ऐसा कुछ नहीं हूँ। सबसे पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ, ऑटो वाला मैं बाद में हूँ। और बेरोज़गारी मेरे लिए नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, जितने भी लोग हैं और यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग हैं, सभी के लिए बेरोज़गारी है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है, जो कि इस पर कोई अमल ही नहीं करता। जिसे देखो, अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी जगह जगह जा के जी भाषण देते हैं, लेकिन बेरोज़गारी के बारे में क्यों नहीं बोलते वो कुछ? उन्हें बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते कि इतना बेरोज़गारी है, इतना कुछ लोग इतना परेशान हैं, महंगाई इतनी है, बुरा हाल है, क्या करा जाए? आप क्या करेगा इंसान? ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जो है लोहे की बॉडी वाले तो है नहीं भाई। ठंड है सबके लिए, हमारे लिए ठंड है तो उनके लिए भी ठंड है, लेकिन अगर वो दिखावा कर रहे हैं तो ये गलत है, मैं कहूँगा। अब दिखावा मत कीजिए, आप आराम से जो है खूब बढ़िया से जैकेट वैकेट पहन के यात्रा कीजिए। हम आपके साथ हैं, मैं कहता हूँ आपको डायरेक्ट, मैं उनके साथ हूँ। और मैं क्या, पूरा युवा वर्ग, पूरा इंडिया उनके साथ है। बिल्कुल सफल माना जाएगा और आगे भी सफल होगी, आगे भी जो भी करेंगे अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। मेरे ख्याल में डर का कोई माहौल ही नहीं है। मैं भी यहाँ घूमा, कलकत्ता गया, मैंने कहीं जगह पर नहीं देखा डर वर किसी में कोई डर है। या ये जोड़ने, भारत यात्रा जो जोड़ने की बोल रहे हैं, भारत जोड़ना है, तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ ना। तो मैं भी कल कलकत्ता गया था, ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ। इसको अगर जोड़ना है, भारत जोड़ो यात्रा, इसको मैं बोलूँगा सक्सेसफुल कहाँ पर हो जाएगी इसकी जोड़ना? आप उसको बोलो कश्मीर जाइए, आप उन फैमिलियों से मिले। जब आप लोगों ने गलती की है 47 में, जो लोग POK में गए, उस माँ को दर्द पूछो, उसका बेटा उस पार में है, आज 75 साल हो गए इस बेटे के बगैर। वहाँ पर जोड़ो। बाप बेटी को ढूंढ रहा है, माँ बेटे को ढूंढ रहा है, क्योंकि बंटवारा क्यों किया उन्होंने? अगर जोड़ना ही है भारत, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जोड़िए भारत को। केरल सेक्टर में अगर आप जाओगे ना, वहाँ आप दर्द का एहसास हो जाएगा आपको। माँ रो रही है, उसका बेटा उस साइड में गया, बंटवारा क्यों किया था उस टाइम में? राहुल गांधी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप उन फैमिलियों से मिलो, उनको आपस में जोड़ो। मैं बोलूँगा अगर आप इसमें कामयाब हो जाएंगे तो ये सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा है। देखो, हम पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, कश्मीर वालों को कोई असर नहीं, जम्मू में न कश्मीर में, कि कश्मीर वाले अब 370 धारा वहाँ से हट गई है, अब लोग वहाँ शांति से रह रहे हैं। मैं ये हकीकत आपको बोल रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्ट में नहीं हूँ। वहाँ शांति हुई है, पत्थरबाजी बंद हुई, अलगाववाद बंद हुई। अब छोटे छोटे वाक़ात होते रहते, हर स्टेट में होते हैं, इसमें बड़ा नहीं बंद है। उसको मैं बोलना चाहता हूँ, आप वहाँ जाइए कश्मीर में, तपस्या की। वो बोल रहा है यहाँ मैं शर्ट में घूम रहा हूँ, वहाँ शर्ट में घूमे ना आज, वहाँ तो ना माइनस टेम्परेचर है। मैं उसको मानूंगा लीडर, वहाँ चले शर्ट में घूमिए वहाँ पर, मैं भी यहाँ शर्ट में घूम सकता हूँ। उसको मैं चैलेंज देता हूँ, वो वहाँ पर घूमे, मैं उसको मानूंगा। देखो, वो कोई चेहरा ही नहीं है ना राहुल गांधी, इसमें कौन सी क्वालिटी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? हमारे पास तो ऑलरेडी है प्रधानमंत्री जी, वो अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको अच्छा काम कर रहा है देश के लिए। तो 24 देख रहा है, हर कोई देख रहा है, 24 में फिर मोदी आएगा। बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। इसमें क्या हुआ 2019 में, क्या हुआ ये बहुमत में ये सरकार, इसमें 2 साल हमें उसको ज़ाया हुए। जो कोरोना आया था उसमें थोड़ा हकीकत बेरोज़गारी आई, मगर इसमें ये मत जोड़ो तो बेरोज़गारी है। तो हर कोई को नौकरी, तो अगर 4 भाई है किसी कुम्मे में, उसको हर गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। तो किसी को दूसरा उसी भाई, अगर एक भाई नौकरी कर रहा है, उसको तीनों को चलाना है ना, एडजस्टमेंट उसको करना है, थोड़ी गवर्नमेंट करेगी उसमें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।